हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो हेडलाइन पढ़ी थी एमओ बाज़ार के बारे में वो क्या है और उसमें किस तरीके से सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि एमओ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर की है। इसने एमओ बाज़ार शुरुआत में लॉन्च किया था। लॉन्च करने के टाइम पर इसने एक सभी लोगों से कहा था कि ये एकदम फ्री प्लान है और आगे जाकर भी फ्री रहेगा। लेकिन अभी जो 29 मई 2021 को जो न्यू अपडेट आई है उसके अनुसार इन्होंने अपना जो फ्री प्लान था वो पैसे वाला कर दिया है ना। अब वो जीरो इन्वेस्टमेंट से नहीं रहा, जबकि आप सब लोग इनकी PDF को देख सकते हो। तो जब शुरुआत में जब कंपनी आई थी तो कंपनी ने काफ़ी सारे अपने वादे किए थे, लेकिन अब जब हम इन कंपनी के लोगों से भी बात करते हैं तो हमसे ना तो कोई कस्टमर केयर सही से बात करता है और ना ही कंपनी के लोग सही से बात करते हैं। तो आप सभी लोग देख भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का। मैं आप लोगों को लिए प्रूफ भी दिखाता हूँ कि सबसे पहले तो आप सभी लोग देखिए, आप सभी लोग देखिए और कंपनी के बारे में जो भी फीडबैक है वो आप सब लोग मिलकर देंगे हम सब, तभी कंपनी के बारे में कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब लोग देखिए पहले का प्लान क्या था कंपनी में। तो अभी आप सब लोग देख रहे होंगे कि कंपनी में पहले का प्लान था जीरो इन्वेस्टमेंट, मतलब किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं लगाना। कंपनी का नाम और कंपनी की PDF आप सभी के पास होगी। ये यदि नहीं है तो मैंने ये PDF खुद अपने हाथों से तो बनाई नहीं है, मुझे कंपनी से ही प्राप्त हुई थी। एमओ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जीरो इन्वेस्टमेंट की कंपनी थी। शुरुआत से ही आप एमओ बाज़ार के YouTube चैनल पर, ऑफिशियल चैनल पर भी आपने देखा होगा कि शुरुआत से ही मानस कुमार साहू सर, जो कि इस कंपनी के फाउंडर और CEO हैं, उन्होंने खुद ने कहा था कि ये आपके लिए लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगा, है ना। आपका फ्री वाले प्लान में कोई भी किसी भी तरह का आगे जाकर चेंज नहीं किया जाएगा। आप चाहो तो YouTube वीडियो को देख सकते हो। आप इनकी पिछली वीडियो में जाकर देखिए कि उन्होंने जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान बताया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था, आपने कंपनी की पूरी प्रोफाइल भी देख ली होगी, है ना। इसमें आपने थोड़ा नेक नीचे चलोगे तो इसमें बताया था कि फ्री ज्वाइनिंग है ना। कोई भी तरह का किसी भी तरह का चार्ज नहीं है ना। और यदि आप किसी को रेफ़र भी करते हो तो उसका भी आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है। लेकिन उन्होंने बाद में फिर 199 का सब्सक्रिप्शन प्लान डाला, जिसमें इन्होंने 5 लेवल से लेकर इन्होंने 10 लेवल खोले एमओ डिजिटल के। ये देखिए, इसमें 5 लेवल तक इन्होंने फ्री रेफर इनकम की कहा था। और ये इन्होंने जब तक कहा था जब तक इनके 3 करोड़ के समथिंग में यूजर्स नहीं हो जाते तब तक ये रेफर इनकम चलता रहेगा, वो भी फ्री। कोई इसमें 5 लेवल तक किसी भी तरह का आगे जाकर कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। आप चाहो तो एक बार वीडियो देख लेना, है ना। तो अभी सब लोग ये देखिए, इसके बाद का जो न्यू PDF आया जिसके अनुसार इस प्लान को बदला गया, कुछ इस तरीके से बदला गया कि इसको पैसे वाले प्लान में कन्वर्ट कर दिया गया, है ना। अब देखो, पैसे वाले प्लान में कन्वर्ट क्यों किया उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें पैसे वाला प्लान कैसे आया। तो सभी लोग ये देखिए, है ना, ये जो प्लान आया है इसमें कहीं पर भी फ्री का तो ऑप्शन है ही नहीं है। इसमें से डायरेक्ट मैंने अभी भी ऑफिशियल टेलीग्राम है, वहाँ से मैंने इस प्लान को लिया। और ये देखिए आप सब लोगों के सामने एक भी बार उन्होंने फ्री प्लान के बारे में बताया ही नहीं है। पूरी PDF में आप आराम से देख भी सकते हो, वीडियो को स्टॉप करके। इसमें किसी भी फ्री प्लान के बारे में बताया नहीं है। अब इन्होंने क्या किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति एमओ डिजिटल का प्लान लेगा तो केवल उसी को ही रेफर इनकम मिलेगी। मतलब ये है, यदि मैंने एमओ डिजिटल का प्लान ले रखा है, यदि मैं किसी व्यक्ति को जोड़ता हूं तो मुझे तो उसका पैसा आएगा, लेकिन यदि वो किसी और को जोड़ना चाहता है तो उसको उसका पैसा नहीं आएगा जब तक वो एमओ डिजिटल का प्लान नहीं लेगा। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को एमओ डिजिटल का प्लान लेना कंपलसरी इन्होंने कर दिया है। मतलब इनका जो फ्री प्लान था वो पेड प्लान हो चुका है। अभी आप सब लोग समझ रहे होंगे, आप सब लोग पूरी PDF को धीरे धीरे देख भी रहे होंगे। इन्होंने अपने स्क्रैच कार्ड के जो रुपए हैं वो भी घटा दिए हैं। ठीक है, तो आप सब लोग आराम से इस PDF को देख भी सकते हो स्टॉप करके। मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ जिससे वीडियो थोड़ी लॉन्ग ना हो। ठीक है, तो इसमें 10 लेवल तक इन्होंने वही चीज़ है शुरुआत जैसी, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, अपने विज़न को क्लियर करने के लिए लास्ट में उन्होंने अपना पेड प्लान स्टार्ट कर दिया। जैसा कि इन्होंने पहले कहा था कि किसी भी तरह की 5 लेवल तक आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कंपनी पैसा नहीं देगी। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ आपसे, लेकिन कंपनी ने ये जो न्यू प्लान लॉन्च किया है इसके क्या रिव्यू हैं ये मुझे चाहिए। उसके साथ साथ ही मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में पैसे के बारे में भी ज़रूर बताऊँगा आप सभी लोगों को। ये मेरा वादा है आप सभी लोगों से, है ना। पैसे के बारे में 100% आपको खबर मिलेगी। लेकिन आप सब लोग ये देखिए कि कंपनी ने एमओ डिजिटल का जो प्लान है वो क्यों लिया। तो
तो यदि आपको ऐसा लगता है कि ये सही है, यदि सर आपने एकदम सही सोचा है, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताओगे। यदि मान के चलो आप सब लोगों को पता है कि कंपनी के 3 मिलियन है ना, मतलब 30 लाख जो यूजर्स हैं वो कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले ही पूरे हुए थे। तो कंपनी का अब ऐसा पता चल रहा है, कंपनी में मानस कुमार साहू सर ने भी मार्च के एंड में 25 मार्च को एक बार लाइव जब आए थे तो उन्होंने बताया था कि इसके 70 लाख यूजर्स हो चुके हैं। और एमओ डिजिटल का प्लान कंपनी क्यों रख रही है, अब वह पैसा क्या करना चाहती है हमसे, हमारे पैसे को लेकर, और हमें ही देना चाहती है। अब देखो मैं बताता हूँ वो कैसे क्या कर रही है। आप खुद सोचिए, मान के चलिए 70 लाख लोग, यदि 70 लाख, 30 लाख तो पहले ही से ही थे, तो आप खुद सोचिए यदि हम कैलकुलेटर निकाल कर देखें, यदि आप सब लोग इस कैलकुलेटर देख रहे होंगे तो आप सब लोग खुद भी अनुमान लगा सकते हो। मान के चलिए यदि 70 लाख लोगों में से यदि कंपनी सभी को एमओ डिजिटल प्लान लेना कंपलसरी कर रही है, तो आप सोचिए यदि कंपनी 70 लाख में से यदि 50 लाख लोगों ने भी, मैं तो कह रहा हूँ यदि 1 लाख लोगों ने भी एमओ डिजिटल का प्लान लिया और 199 से उसका गुणा करते हैं, तो कंपनी के पास कितना फंड जाता है हमारी तरफ से, कितना पैसा जाता है उसको देखो। 1,99,00,000 के समथिंग में कंपनी के पास रुपया जाता है। यदि मात्र केवल और केवल 1 लाख लोग भी यदि एमओ डिजिटल का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो समझ रहे हो सभी लोग। और कंपनी अब किसी को वॉलेट से तो देने वाली है नहीं है, क्योंकि वॉलेट तो वो जब करेगा ना, जब उसने वो किसी व्यक्ति को जोड़ेगा उसके पास पैसा आएगा, तो वॉलेट से तो किसी का पैसा जाने वाला है नहीं है। अब जितने भी सभी लोग यदि एमओ डिजिटल प्लान लेंगे तो वो 199 रुपये खर्च करेंगे। तो इस तरीके से कंपनी ने इस मजबूरी में हम सभी को एक साथ से डाल दिया कि अब कोई व्यक्ति यदि इसमें काम करना चाहेगा तो उसको एमओ डिजिटल का प्लान लेना पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए यदि 70 लाख यूजर्स यदि कंपनी के एमओ डिजिटल का प्लान लेंगे, तो आप खुद बताइए सभी लोग एमओ डिजिटल का प्लान लेंगे, क्योंकि सभी को आगे प्लान करना है इसमें। तो कंपनी ने क्या कर दिया, 70 लाख यदि एमओ डिजिटल का प्लान लेंगे तो कंपनी के पास 1,39 करोड़ रुपए कंपनी के पास जाता है हमारी तरफ से कम इतना पैसा तो जाता ही जाता है। और कंपनी को हमें पैसा कितना देना होगा आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो कंपनी आप सब लोगों से, हमसे ही पैसा लेगी और हमें वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी बाद में, क्योंकि कंपनी के पास बिल्कुल भी फंड नहीं है। मेरा ये अनुमान है और आप सब लोग अपना अपना अनुमान बताएंगे कि कंपनी ने क्या ये सही किया कि 199 का प्लान लाना ज़रूरी था। कंपनी के पास पैसा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि कंपनी ने इस तरीके से कहा। ये सारी बातें क्या कंपनी पहले से झूठ बोल रही थी, किस तरीके से कि हमारे पास फंड है, हम सभी को पैसा देंगे। तो कंपनी ने 199 का एमओ डिजिटल प्लान क्यों रखा, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को एमओ डिजिटल का प्लान लेना था तो वो बाद में भी ले सकता था। हर कोई व्यक्ति बाद में भी ले रहा था, लेकिन शुरुआत में ही कंपनी ने इसलिए रखा क्योंकि कंपनी के पास पैसा है। अब कंपनी ने जो अपना वादा था उस वादे से मुकर चुकी है। कंपनी ने ये वाला प्लान बिल्कुल फ्री बताया था और कंपनी ने खुद ने कहा था एमओ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि जीरो इन्वेस्टमेंट से आज वो कंपनी पैसा मांग रही है। किस लिए मांग रही है, सिर्फ कुछ नहीं है, हम ही लोगों से वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी, हम ही लोगों से पैसा लेगी और हम ही लोगों में वो बांट देगी। सभी से 199 रुपये लेगी। यदि आप किसी अदर व्यक्ति को जोड़ोगे तो भाई वो भी तो 199 किसी को जोड़ेगा। सबसे पहले तो वो खुद व्यवस्था करे 199 की, और फिर वो किसी और को जोड़ना चाहता तो उसको भी 199 चाहिए। तो सीधा सा मकसद यही है, हर कोई व्यक्ति यदि इसमें काम करना चाहेगा तो उसको 199 रुपये देने पड़ेंगे। अब आप सब लोग ये बताइए क्या ये सही है या गलत है। हम सब लोग मिलकर कंपनी ने नई जो गाइडलाइन निकाली हैं उनके अनुसार आप सब लोग अपना समर्थन देंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मुझे लगता है कि देखो इस तरीके से किसी लोगों को एक साथ ये प्लान डालना तो बिल्कुल गलत सा है ना। जब कंपनी ने खुद ने कहा था कि रेफर इनकम इसकी अभी बंद नहीं हो सकती, तो रेफर इनकम को क्यों बंद किया जा रहा है। एक तरीके से रेफर इनकम बंद ही तो है। आपने 199 का प्लान डाल दिया, जब लोग फ्री वाले लोग ही बहुत कम ज्वाइन हो पा रहे थे, तो अब इसमें पैसे वाले लोग कैसे ज्वाइन होंगे हालात, आप खुद ही बताइए। तो सभी लोग एक बार अपना कमेंट में विचार ज़रूर देंगे और एक बार ज़रूर बताएंगे कि आपको ये प्लान कैसा लगा। अब जो नया प्लान आया है या फिर पहले वाला प्लान चलने देना चाहिए था। और पैसे की पता नहीं है, कंपनी ने कुछ भी मेरे को तो फंड दिखाया नहीं है और ना ही मुझे पता है कि कंपनी के पास फंड है भी या नहीं है देने के लिए। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्या इस बात पर क्या नतीजा आता है। ओके, धन्यवाद आप सभी लोगों का।